अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, मैं हूं उजाला अहमद और आज की वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक्स लेके आए हैं वो है सेटअप जीमेल एंड चैनल की सेटिंग, उसकी ऑप्टिमाइजेशन, अपलोड डिफॉल्ट्स एंड डिस्क्लेमर्स और आखिर में है चैनल बैनर्स एंड लोगोस। चूंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हमने चैनल बैनर को सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको चैनल का कंप्लीट सेटअप और ऑप्टिमाइजेशन सिखा देंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको वेरी स्टार्ट से गूगल पे जाना होगा और गूगल पे जाकर साइन अप फॉर जीमेल लिखना होगा। जब आप ये लिखेंगे तो फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी क्रिएट अ जीमेल अकाउंट। वहां जाके आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने एक ईमेल लिखनी है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाकर आपने ये पहले चूज करना है कि आपने फॉर पर्सनल यूज के लिए इसको इस्तेमाल करना है। फिर आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना ऑप्शनल है लेकिन मैं इसको लिखना रिकमेंड करती हूँ, आप इसको लिखें। और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है तो आपको वो डेट ऑफ बर्थ अपनी मेंशन करने के लिए कहेगा। बेहतर ये होता है कि अपने ओरिजिनल CNIC वाली आप हमेशा अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन किया करें, अपना जेंडर सही लिखा करें। और उसके बाद आपको कुछ सजेशंस देता है लेकिन आपको ये भी देता है कि आप अपनी जीमेल खुद क्रिएट करें। तो मैं अपनी जीमेल खुद क्रिएट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह के नंबर्स नहीं पसंद हैं। तो मैं फातिमा जना के नाम से खाली अवेलेबल नहीं था तो मैंने फातिमा जना लेट के नाम से एक ईमेल क्रिएट की है। अब उसका मैं पासवर्ड लिखूंगी और उसके बाद उसको मैं दोबारा से लिख के कंफर्म कर दूंगी। तो इसमें अगर आपको गलती लगने का खदशा हो तो आप शो पासवर्ड के ऊपर ओपन करके देख सकते हैं ताकि पासवर्ड सेम हो। उसके बाद आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद रिकवरी ईमेल आपसे वो मांगेंगे। इसको जरूर दिया करें क्योंकि अगर आपके अकाउंट को कोई मसला हो तो उसको रिकवर करने के लिए आपकी रिकवरी ईमेल जरूर काम आ जाती है। तो इसमें मैं अपनी जो ईमेल है वो एक इसमें दे दूंगी ताकि अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं इससे अपने अकाउंट को रिकवर कर लूँ। ईमेल लिखने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। अब मेरा ये अकाउंट बन चुका है, मैं इसको नेक्स्ट पे लेके जाऊंगी और उसके बाद नीचे इसकी टर्म्स एंड पॉलिसीज हैं, इसको मैं एग्री कर लूंगी और मैं ओके कर दूंगी। अब मेरे पास जीमेल बन चुकी है और इसके मेरे पास सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो ऊपर 9 डॉट्स बने हुए हैं इसको मैं जब क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास जीमेल ओपन करने की ऑप्शन आ जाएगी और इस तरह से मेरी जीमेल ओपन हो जाएगी और मुझे कोई भी इनबॉक्स में ईमेल आएगी तो मैं यहाँ से देख सकूंगी। अब हम वापस गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके यूट्यूब को ओपन करेंगे। यूट्यूब का होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो उसके बाद आपका जो ईमेल साइन इन होगी वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आपका चैनल ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रही है कि साइन इन, तो साइन इन के लिए भी वो आपसे पूछेगा कि आपने अपनी जीमेल के थ्रू साइन इन होना है या नहीं होना। तो आप अगर ऑटोमेटिकली ना हो तो आप जीमेल के थ्रू साइन इन हो जाए तो वही अकाउंट आपको दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट अ चैनल की ऑप्शन दिख रही है, वहां पे जाके आप चैनल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप उसका जो हैंडल है यानी कि उसका जो नाम लोगों को नजर आना होता है इसको थोड़ा सा एडिट कर लेंगे अपनी मर्जी का। ये आप ज्यादा दफा चेंज नहीं कर सकते इसलिए इसको सोच समझ कर आप में चेंज करना है। और ये मेरे पास अवेलेबल है तो मैं इसको क्रिएट चैनल कर दूंगी और इस तरह से मेरा YouTube का एक चैनल क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर मैं इन द फ्यूचर कोई भी अपलोडिंग कर सकती हूँ और वीडियोस के जरिए अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकती हूँ। अब हम इसके कुछ जो ऑप्शंस होती हैं सेटिंग के अंदर उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम इसके स्टूडियो पे जाएंगे। YouTube स्टूडियो को क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जिसमें अगर आपने वीडियोस अपलोड की होंगी तो वो नजर आएंगी, आपके सब्सक्राइबर्स नजर आएंगे। लेकिन ये वेरी स्टार्ट है तो आपको कंटिन्यू की ऑप्शन आएगी। आप देखेंगे चैनल एनालिटिक्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, लास्ट अपलोडेड वीडियो दिखती है, कमेंट्स दिखते हैं, सब्सक्राइबर दिखते हैं और लेफ्ट साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखती हैं जिसको आपने बारी बारी एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले नंबर पे जो आपको चीज दिखती है वो डैशबोर्ड होता है जो कि सामने ओपन है, इसी को डैशबोर्ड कहते हैं जिसमें आपको ओवरऑल व्यू दिखता है। उसके बाद आपको जो सेकंड चीज आ जाती है वो कंटेंट की आ जाती है। कंटेंट का मतलब है जो भी वीडियोस आपने अपलोड की हैं वो इस वाली टैब के अंदर आपको दिख जाएंगी, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो प्रमोशनल वीडियोस हो, कुछ भी हो आपके पास ये डिफरेंट टैब्स दिख रहे हैं। आप यहाँ से वो अपने वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ से आप उनकी प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर तीसरी ऑप्शन एनालिटिक्स की आ जाती है। ये एक बहुत डीप टॉपिक है, इसको अलग से एक्सप्लोर करेंगे। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनको हम देखेंगे इन द फ्यूचर। उसके बाद जो ऑप्शन आ जाती है वो है चैनल कमेंट्स एंड मेंशंस, यानी कि अगर आपके चैनल को किसी ने मेंशन किया है तो यहाँ पे होगा, या कमेंट्स आए हैं तो वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर चैनल सबटाइटल्स की बात आ जाएगी, उसमें आपने जो पब्लिश किए हैं वो भी होंगे, जो ड्राफ्ट में पड़े हैं वो भी होंगे और डिफरेंट तरह के आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद कॉपीराइट वाला टैब आ जाएगा, उसमें कॉपीराइट अगर किसी ने वर्क किया होगा, आपकी वीडियो को कॉपी किया होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से आप उसको स्ट्राइक या क्लेम भेज सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन आ जाती है
है जो कि आपकी फेवरेट है, वो मोनेटाइजेशन की है। इसमें आपको डिफरेंट टैब्स नजर आती हैं जिसमें सुपर्स हैं, शॉर्ट फीड है, वॉच पेज एड्स है, मेंबरशिप वगैरह है। इसको हम एक्सप्लोर बाद में करेंगे। अब ये आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग में पहली चीज है जनरल में जाके आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारी कंट्री पाकिस्तान है तो हम इधर से पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इधर नहीं भी कुछ सिलेक्ट करना चाहते तो आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ से अपनी करेंसी को चूज कर लें। मैं इसको USD ही रहने देती हूँ। सेकंड में आपके पास चैनल की ऑप्शन आ जाती है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले कंट्री आ जाती है। यहाँ से भी आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपने अपनी कंट्री रखनी है, फॉर एग्जाम्पल आप UK का या USA का पेज बनाते हैं तो भी आप यहाँ से वो कंट्री बना सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन नजर आती है कीवर्ड्स की। इसमें आप अपने चैनल से रेलिवेंट कीवर्ड्स लिखते हैं। जैसे कि आपने ऑथेंटिक किस्म के 5-6 कीवर्ड लिखने हैं जिसमें आपके चैनल का नेम होना चाहिए, उसकी निश होनी चाहिए, उसकी सब निश होनी चाहिए और कुछ वायरल टैग्स उसके बारे में होने चाहिए। इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा टॉपिक फातिमा जना था तो हम इसको हिस्ट्री से रिलेट करेंगे तो हम हिस्ट्री लिख देंगे। उसके अलावा हमें अगर कुछ समझ आता है, अगर हमें खुद से कुछ समझ ना भी आए तो हम ChatGPT को अपना टॉपिक बता के उससे चैनल के कीवर्ड्स निकलवा सकते हैं। फातिमा जना का नाम जरूर आना चाहिए क्योंकि ये चैनल का नेम है। उसके बाद पाकिस्तान की, चूंकि ये रिलेटेड बातें हैं इसलिए पाकिस्तान के बारे में है तो इसमें पाकिस्तान मूवमेंट में उसका रोल था तो वो हम एक कीवर्ड लगा देंगे। इस तरह के हम जो कीवर्ड हैं वो लगा देंगे तो ये हमारे चैनल के कीवर्ड्स में शामिल हो जाएगा। उसके बाद हम सेटिंग में मजीद एक्सप्लोर करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आ जाती है एडवांस सेटिंग की। इसमें हम ये सिलेक्ट करते हैं कि ये जो चैनल है बच्चों के लिए बना हुआ है या नहीं, तो आप इसको नो के ऊपर सिलेक्ट कर दें क्योंकि आपको हर दफा वरना चूज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक ऑप्शन आ जाती है कि गूगल के अकाउंट यहाँ पे लिंक करने हैं तो आप यहाँ से अपने अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। उसका नाम लिखेंगे, उसका URL लिखेंगे और आपका यहाँ पे अकाउंट्स लिंक होना शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद ऑटोमेटिक कैप्शंस की ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं तो इसमें आप कुछ फिल्टर्स भी लगा सकते हैं कि कुछ लफ्ज़ अगर आप उसको स्किप करना चाहते हैं तो वो ना आए। फिर एडवर्टाइजमेंट की ऑप्शन आ जाती है, उसमें भी आपके पास ऑप्शंस हैं। ये आपके काम की चीज़ नहीं है, सिंपली इसको आप बस देख लें कि अलाउ व्यूअर्स टू क्लिप माय कंटेंट, तो ये भी हम इसको अलाउ ही रहने देते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ जाती है मैनेज यूट्यूब अकाउंट की और रिमूव यूट्यूब कंटेंट की, तो इसमें अगर हम मैनेज के ऊपर जाएं तो हमारे पास जो ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं ये दो तरह से आती हैं। ये अगर आप चैनल के व्यू चैनल पे जाएं तो भी आपको ये वाली हिस्सा नजर आ जाएगा और इस तरह भी नजर आ जाएगा। इसमें आपके चैनल का स्टेटस फीचर दिखता है, यहाँ से आप और चैनल बना सकते हैं। फिर आप गूगल अकाउंट जो है वो अपना चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। मेंबरशिप्स अगर आपने ली हैं तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। तो अगर आप न्यू भी हैं तो इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, सिर्फ ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड किया जा रहा है। उसके बाद आपने सेटिंग में जब दोबारा जाएंगे तो फिर आपने अब फीचर एलिजिबिलिटीज़ के ऊपर जाना है। इसमें सबसे पहले है स्टैंडर्ड फीचर्स जो उसके हैं वो खुद ब खुद एनेबल होते हैं। इंटरमीडिएट फीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी की ज़रूरत होती है कि आपने वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा बनाई हो तो ये खुद ही हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर इसको एलिजिबल करना है तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि या तो स्ट्रीम करें या अपना कस्टम थंबनेल लगाना है, तो उसके लिए आप आगे से वो आपको कहते हैं नंबर वेरीफाई करें। अब नंबर आप कोई भी लगा सकते हैं, अगर आप UK का अकाउंट भी बना रहे हैं तो भी आप यहाँ पे पाकिस्तान का नंबर लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप अपना नंबर लिखेंगे और उस नंबर के ऊपर वो एक कोड सेंड करेंगे। आप उसमें गेट कोड को क्लिक करेंगे और आपके मोबाइल के ऊपर एक कोड रिसीव हो जाएगा। जब वो कोड आ जाएगा तो आपने उसको कॉपी करना है और उसके बाद आप यहाँ पे गेट कोड को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आपने वो कोड यहाँ पे इंसर्ट करना है। आपने इस जगह पे वो कोड को इंसर्ट कर देना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे कि मेरे पास कोड आ चुका है और मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगी। आपके सामने मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप देख सकें कि चैनल को वेरीफाई कैसे करते हैं और किस तरह से कस्टम थंबनेल आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपने ये ना किया होगा तो आप अपनी मर्जी का थंबनेल नहीं लगा पाएंगे। ये कोड आ चुका है और इसको मैंने सबमिट कर दिया है। अब फोन नंबर वेरीफाइड हो चुका है मेरा। इसके बाद हम वापस बैक पे जाएंगे और फिर से सेटिंग्स पे हम मजीद चीज़ें को एक्सप्लोर करेंगे। जो हम फीचर एलिजिबिलिटीज़ देख रहे थे, दो चीज़ें एनेबल हो गई हैं। तीसरी है एडवांस सेटिंग। इसके लिए भी मुख्तलिफ क्राइटेरिया है कि या तो आप अपनी फेस की वीडियो अपलोड करें या आप कुछ
लॉन्ग टाइम इसकी हिस्ट्री बनाएं या आप मुख्तलिफ यहाँ पे ऑप्शन आप इनको पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप इसको इंतज़ार करें और ख़ुद ब खुद जब आपके चैनल की हिस्ट्री क्रिएट होती है तो फिर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसलिए इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये सिर्फ आपको तब ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपको चैनल में कोई प्रॉब्लम हो तो आपने फिर ये फीचर यूज़ करना होता है। उसके बाद मैं जो चूज़ कर रही हूँ वो मैं बिल्ड चैनल हिस्ट्री को चूज़ करूँगी, क्योंकि ना मैं वीडियो वेरिफिकेशन के लिए देना चाहती हूँ, ना मैं अपना आईडी कार्ड देना चाहती हूँ। इन 3 ऑप्शंस में से हम लास्ट वाली को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके जो सर्कल है उसमें एक चेक लगा देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। तो उसको हम डन कर देंगे। अब हमारा ये जो फीचर है ये ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा जब हमारी हिस्ट्री बनना शुरू हो जाएगी। तो इसको भी आपने बस इतना ही करना है और छोड़ देना है। अब अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में जब हम आएंगे तो यहाँ पे भी एडवांस सेटिंग है। इसमें हम चैनल की कैटेगरी को चूज़ करते हैं। अब ये चैनल चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड होगा तो हम यहाँ पे एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेंगे, या पीपल या व्लॉग्स को चूज़ कर लेंगे। इन दोनों में से हम कोई एक चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे पीपल और व्लॉग को चूज़ करेंगे क्योंकि वो एक पर्सन है, वो एक पीपल का कहा जा सकता है कि वो एक पर्सन है। तो उसके बाद हम यहाँ से अपनी वीडियोज़ की लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे कि हमने किस में वीडियोज़ बनानी है। अब मैंने अगर उर्दू में बनानी है तो मैं उर्दू को चूज़ करूँगी, अगर मैं इंग्लिश में बनाना चाहती हूँ तो मैं इंग्लिश में करूँगी। उसके बाद हमने यहाँ पे और चीज़ें चेक करनी है कि ये सर्टिफिकेट है उसको हमने नहीं छेड़ना। फिर यहाँ पे भी कंट्री की ऑप्शन है, यहाँ से भी अपनी कंट्री को चूज़ कर लेते हैं। और उसके बाद कमेंट्स हैं इसके बारे में कि आप अपने वीडियोस वगैरह के ऊपर कमेंट्स ऑन रखना चाहते हैं या ऑफ है तो आप ऑन रखेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। तो ये सेटिंग भी आपकी हो गई। उसके बाद हम अगली ऑप्शन को देखेंगे कि परमिशंस में क्या क्या है। इसमें हम ये चेक करते हैं कि इस चैनल का ऑनर कौन है, और यहाँ पे हम अगर किसी को रोल देना चाहते हैं तो इनवाइट कर सकते हैं कि वो मॉडरेट कर ले या चैनल का ऑनर बन जाए या एडमिन बन जाए। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होती हैं। हम उनकी ईमेल लिख के तो उनको यहाँ पे कर लेते हैं सिलेक्ट। उसके बाद कम्युनिटी की ऑप्शन आ जाती है। इसमें ऑटोमेटेड फिल्टर्स होते हैं, डिफॉल्ट होता है, और इसमें भी आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद एग्रीमेंट है, ये भी आपके लिए भी नहीं है। अगर आप न्यू भी हैं तो सिर्फ इसको आपने देखना है और क्लोज कर देना है। आपने सारे टैब्स देख लिए तो अब जो सा है हम अगला काम स्टार्ट करेंगे। अगला काम में हमने चैनल को मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करना है और उसके लिए सेटिंग में जाकर हम अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में जाएंगे और जो यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ हमने पहले टैग्स लगाए थे उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन की ऑप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन में हम डिस्क्लेमर लगाएंगे, क्योंकि अगर हम क्राफ्ट्स वगैरह पे काम कर रहे हैं या हम किसी का कंटेंट ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें हम किसी से क्लिप्स वगैरह ले रहे हैं या वॉइस ले रहे हैं तो फिर हमें वहाँ पे एक डिस्क्लेमर लगाना पड़ता है। अब हम ChatGPT पे जाएंगे और वहाँ जाके उससे कहेंगे कि हमें एक ऐसा डिस्क्लेमर बना दो जो कि कॉपीराइट कंटेंट के लिए हो, हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। तो हम क्या लिखते हैं कि हम लिख देते हैं कि गिव मी अ डिस्क्लेमर फॉर यूजिंग इन यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन। इसमें हम ये भी लिख देंगे कि इसको अवॉइड करना है कि ये सेफ रहे फ्रॉम कॉपीराइट। इसको आपने उसके बाद इसके जवाब का इंतज़ार करना है और वो आपको एक अच्छा सा डिस्क्लेमर लिख के दे देगा। इसको आपने सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके अंदर आपको मुख्तलिफ स्पेसेस दिख रहे होंगे, उन्होंने लाइंस अलग अलग करके लिखी हैं। आप इसकी स्पेसेस को कम करके इनको थोड़ी सी पैराग्राफ की शेप दे सकते हैं और यूट्यूब की जहाँ पे अभी हमने ओपन की हुई थी सेटिंग वहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। जो फालतू की लाइंस आपको दिख रही हैं उसके अंदर से आप स्पेसेस को रिमूव कर देंगे ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी बन जाए। इसके बाद हम इसके नीचे आप कोशिश करें अपनी ईमेल वगैरह दे दें जो राब्ते के लिए हो। उसके बाद हम व्यू चैनल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम चैनल के अबाउट में जाएंगे। ये सारी वो सेटिंग है जो आपको लोग पेड करके देते हैं, लेकिन ये आपने खुद करनी है क्योंकि इससे आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि आपने अपने चैनल को खुद कस्टमाइज़ किया है। कस्टमाइज चैनल की टैब को आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास जो पेज आएगा उसमें आप ये देखेंगे कि आपको चैनल बैनर दिख रहा है, चैनल का लोगो यहाँ पे लगाना है उसकी ऑप्शन दिख रही है, चैनल के आपको हैंडल दिख रहे हैं। और ये अब मैंने ये चैनल आपको दूसरा दिखा रही हूँ, इसमें मैंने इसका चैनल का नाम क्राफ्ट्स फॉर ऑल रखा है और इसके मैं हैंडल का नाम भी क्राफ्ट्स फॉर ऑल लिख चुकी हूँ। और इसको ये सारा कुछ चेंज करने के बाद यहाँ पे चैनल की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। यहाँ पे भी आपने ChatGPT के ऊपर जाना है और उसको बताना है कि हम एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब का जिसमें हम क्राफ्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो हमें उसके बारे में एक अच्छी सी 200 से 300 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिख के दे दे। तो हम लिख रहे हैं कि राइट एन SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ 200 to 300 वर्ड्स। मैंने गलती से यहाँ पे मिनट्स लिख दिया है लेकिन आपने वर्ड्स लिखना है। यूज माई चैनल नेम
ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स। ये आपने ज़रूर लिखना है क्योंकि आपके चैनल का नाम जितनी दफ़ा रिपीट होता है तो वो आपका चैनल सर्च में आना शुरू हो जाता है। ये एक टिप है, जो लोग ये कहते हैं कि आपका चैनल सर्च में नहीं दिखता, तो आपने ये चीज़ अपने ChatGPT को बतानी है और उसको अपने चैनल का नाम बताना है कि मेरे चैनल का नाम ये है और मेरा चैनल किस टॉपिक के ऊपर है। ये चीज़ें आपने उसको समझा देनी है। फिर वो आपको उसके बारे में एक अबाउट की डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा, जिसको आप इजीली कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमें ये लिखने के बाद वो क्या डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अब आप नोटिस करेंगे कि इसने जो मुझे डिस्क्रिप्शन लिख के दी है ये थोड़ी सी ज़्यादा एलैबोरेट हुई है, मुझे इतनी लंबी नहीं चाहिए। वो वजह यही हुई है कि मैंने वर्ड्स की जगह मिनट्स लिखे थे, तो मैं उसको ये दोबारा से एक प्रॉम्प्ट दूंगी कि मैं उसको ये कहूँगी कि मुझे इसको चेंज करके दे। रीराइट इट इन एंगेजिंग SEO ऑप्टिमाइज्ड पैराग्राफ फॉर माई चैनल डिस्क्रिप्शन एंड रिमेंबर टू यूज माई चैनल नेम इन इट। अब वो मुझे दोबारा से पैराग्राफ की शेप में एक डिस्क्रिप्शन दे देगा जिसमें उसने हाईलाइट कर दिया है कि मेरे चैनल का नाम उसने 2 से 3 दफ़ा लिख दिया है। आपको 3 दफ़ा दिख रहा होगा। नेचुरली उसने उसमें कीवर्ड इंसर्ट किए हैं। इसको मैं कॉपी करूंगी और चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पेस्ट कर दूंगी। तो इस तरह से हमारे चैनल की जो डिस्क्रिप्शन है वो रेडी हो गई है। लेकिन इसके नीचे आपने ये लिखना है कि ज्वाइन मी ऑन, और इसके आगे आपने अपने मुख्तलिफ जो लिंक्स हैं उनको पेस्ट करना है। जैसे कि अगर FB है तो उसका लिंक पेस्ट करना है, इंस्टाग्राम है तो उसका पेस्ट करना है, अगर आप टिकटॉक के ऊपर वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो आपने इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से आपकी डिस्क्रिप्शन तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आप अपनी एक रेलिवेंट ईमेल भी दे सकते हैं और ये सारा कुछ लिखने के बाद आपने फिर इसको पब्लिश कर देना है। अब ये हमने चैनल के अबाउट को तैयार कर लिया है, लेकिन अब हम होम टैब पे जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपको दिख रही है होम टैब की। इसमें इसका लेआउट दिख रहा है, इसमें आपको एक प्लस का निशान नजर आता है। इसमें मुख्तलिफ चीजें आपको दिख रही हैं कि आप क्या ऐड करना चाहते हैं। आप लाइव को ऐड करना चाहते हैं, वीडियोस को, स्ट्रीम्स को, किस चीज को। और जो उन्होंने खुद से रिकमेंड की है फॉर यू की, तो ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होती। और सेकंड नंबर पे हमें चाहिए कि पॉपुलर वीडियोस हों, यानी कि जब कोई आपका चैनल ओपन करे तो सबसे पहले पॉपुलर वीडियोस दिखें, उसके बाद सादा वीडियोस दिखें, फिर शॉर्ट वीडियोस और फिर देन पोस्ट। तो ये सेटिंग बेहतरीन होती है, ये आपने करनी है और इसको भी आपने पब्लिश कर देना है। तो ये थी वो चैनल की सारी सेटिंग जो कि आपको जरूर करनी चाहिए ताकि आपका चैनल फुली ऑप्टिमाइज्ड हो जाए। लेकिन अगर आप कहीं स्टक हो जाए और आपको प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत हो तो अपॉइंटमेंट के लिए मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप मुझसे पेड 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। शुक्रिया।